हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस का पार्ट 2। तो उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ए क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज पब्लिक रॉन्ग। क्रिमिनल ऑफेंस जो भी होता है वो पब्लिकली रॉन्ग होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय दैट दिस इज दैट इट इज कंसीडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम बट अगेंस्ट द सोसाइटी एज ए होल। जो क्राइम होता है वो सिर्फ जिसको अफेक्ट हुआ है, जिस पे प्रभाव पड़ा है, ऐसा बंदा नहीं होता है, बल्कि वो पूरी सोसाइटी के लिए एक प्रभाव बनता है या एक प्रभाव ऊपर आता है। जैसे कोई क्राइम हुआ, किसी ने किसी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। तो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो जिसका मर्डर किया वो तो जूझ ही रहा है उससे, मतलब वो तो एक विक्टिम अलग है। हाँ, पर ये जो जितनी भी सोसाइटी है, ये मतलब सोसाइटी है, वो भी जूझ रही है, क्योंकि वो भी अपने बच्चे को क्या करेंगे, प्राइवेट व्हीकल से भेजेंगे, क्योंकि एक क्राइम जो होता है वो पूरी सोसाइटी के लिए जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इस वजह से जो इसमें लिखा हुआ है, क्राइम जो है सिर्फ उस बंदे के लिए नहीं रॉन्ग है, पर ये पूरी सोसाइटी के लिए क्या है, रॉन्ग है। डू यू रिमेंबर द केस ऑफ डाउरी डेथ ऑफ सुधा? तुमने याद किया कि डाउरी डेथ ऑफ सुधा की डाउरी डेथ दैट वी रीड अबाउट द प्रीवियस चैप्टर। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। मैं प्रीवियस चैप्टर की वीडियो आपको बना के दे दूंगा। द केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वर presented by the state. That is why the case is called State Delhi Administration versus Lakshman Kumar and other. Similarly, the above case can be called as State versus Shanti Hembram and not Mr. Shinde versus Shinde Hembram. हमने वो देखा था शिंदे और शांति का केस, शिंदे ने मिसेस शिंदे का केस देखा था ना। अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 में मैंने मिसेस शिंदे और शांति का केस बना दिया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। इन कोर्ट इट इज इन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोर्ट में क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये क्या करते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। इसका काम फंक्शन क्या है, स्टेट का इंटरेस्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट करते हैं। द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिन वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल कब होता है, जब पुलिस जो है सारी जांच पड़ताल यानी इन्वेस्टिगेशन जब कर लेती है, तब जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो रोल है वो सामने निकलता है। एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। जब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर लेती है और जो चार्जशीट है उसको कोर्ट में फाइल करती है, तब जाके पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या आता है, रोल आता है। ही और शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई रोल नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कौन करती है, पुलिस करती। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द prosecution on behalf of the state as an officer of the court. It is his or her duty to act impartially and present the full and material facts, witness and evidences before the court to enable the court to decide the case. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, एविडेंस जितने भी हैं, विटनेस जितने भी हैं, उनको मतलब उनको लाता है और उसको क्या करता है, कोर्ट में जाके उसको मतलब दिखाता है। तो ये जो है स्टेट का इंटरेस्ट जो है किसी भी केस में वो शो करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। व्हाट इज द रोल ऑफ जज? जज का रोल क्या होता है, जज का रोल क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। द जज इज लाइक एन अंपायर। क्रिकेट में अंपायर होता है ना, जो डिसाइड करता है कि वेदर मतलब जो एम्पायर रहता है वो डिसाइड करता है कि वो छक्का लगाए कि चौका लगाए, या आउट हुआ है कि आउट हुआ है या नहीं। तो ये कौन डिसाइड करता है, अंपायर डिसाइड करता है। तो रोल ऑफ जज, जज भी एक कैसा एम्पायर जैसा है, क्योंकि जज ये डिसाइड करता है कि वो पर्सन गलत है या नहीं। इन ए गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शियली एंड इन ओपन कोर्ट। तो ट्रायल भी होता है कहाँ पे, ओपन कोर्ट में।
ट्रायल का मतलब मैं बता दूंगा। द जज हियर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लास्ट में व्हाट इज फेयर ट्रायल, यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। द जज हियर्स ऑल द विटनेस एंड एनी अदर एविडेंस। जो जज है वो किसको सुनता है? विटनेस को। विटनेस मतलब पहले बताया था कि विटनेस मतलब जिसने अपने आंखों से देखा है या कुछ किया है। एंड एनी अदर एविडेंस, अब मतलब और एविडेंस यानी प्रूफ को देखता है कौन? जज। प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, द जज डिसाइड वेदर द एक्यूज पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। तो जज का काम क्या होता है? जज जो है क्या करता है? डिसाइड करता है कि वो बंदा जो है गलत है या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन accordance with the law, if the accused is convicted, then the judge pronounces the sentence. He may send the person to jail or impose a fine or both depending on what law prescribes. अब हम लोग पढ़ते हैं फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है? Let us for a moment imagine what might have happened if the judge decided to try Shanti's case very differently. What if the court did not give a copy of charge sheet and statements of witness to Shanti? What if he held the trial in a secret location, where neither Shanti nor Sushil were present? What if he did not give Shanti's lawyer advocate Roy enough time to question the witness of the prosecution, such as Mr. Shinde, and instead had already decided that Shanti was guilty? इसमें आपको ये क्या दिया? इमेजिन करने को दिया। वो जो स्टोरी है आप लोग खुद से इमेजिन कर सकते हो। इफ दिस हैड हैपेंड देन इट वुड बी केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल। अगर ये होता तो ये क्या होता? अनफेयर ट्रायल होता। दिस इज बिकॉज फॉर ट्रायल टू बी ए फेयर ट्रायल जो है क्या होता है? फेयर होता है। सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व। आर्टिकल 21 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि राइट टू लाइफ है। किसी भी बंदे को ऐसे नहीं मारा जा सकता है, उसको राइट टू लाइफ है। That a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure. तो किसी भी बंदे को ऐसे नहीं मारा जा सकता है अगर वो खुद मतलब किसी भी लीगल प्रोसीजर के बिना नहीं मारा जा सकता। अगर लीगल प्रोसीजर है तो क्या होगा? वो मतलब उसको मतलब अगर लीगल मतलब अगर आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ है, लेकिन अगर किसी भी बंदे की लाइफ ले ली गई यानी किसी भी बंदे को मार डाला गया तो वो लीगल प्रोसीजर के द्वारा होगा और रीजनेबल होगा। A fair trial ensures that Article 21 of the Constitution is upheld. Let us now return to Shanti's case as described in the story board and identify the essential elements of a fair trial. Firstly, Shanti was given a copy of the charge sheet. चार्ज शीट की कॉपी कौन दिए थे उसको? SI Rao. And all other evidence that a prosecution presented against her. Shanti was charged with the offense of theft. वो किसके लिए पकड़ी गई थी? चोरी के लिए पकड़ी गई थी, पर उसने चुराया नहीं था। That was defined as a crime. वो लॉ मतलब उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? क्राइम के इसमें मतलब डिफाइन किया जाता है क्राइम इन द लॉ। चोरी को क्या डिफाइन किया जाता है? क्राइम इन द लॉ। द ट्रायल वॉज हेल्ड एन ओपन कोर्ट। ट्रायल कहाँ पे हेल्ड होता है? ओपन कोर्ट में। इन द पब्लिक व्यू यानी सब लोग के मतलब सब लोग जो देखता है वहाँ पे क्या किया जाता है? ट्रायल को हेल्ड किया जाता है, यानी ट्रायल जो है वहाँ पे होता है। कहाँ पे? ओपन कोर्ट में, यहाँ पे सब देखते, पब्लिक देखती है। Her brother Sushil could attend the court hearings. The trial was held in presence of the accused. Shanti was defended by a lawyer. शांति जो थी वो क्या? एक लॉयर को द्वारा क्या की गई? डिफेंड की गई। Shanti's lawyer advocate Roy was given an opportunity to cross examine मतलब पूछताछ करना all the prosecution witness. Advocate Roy was given an opportunity to present witness in Shanti's defense. तो
एडवोकेट रॉय जो थी उन्होंने क्या दिया, अपॉर्चुनिटी दी किसको, विटनेस को, कि आप जो है शांति के डिफेंस में आप आएंगे। Although the police filed a case of theft against शांति, लेकिन पुलिस ने क्या किया था, केस फाइल किया था शांति का। The judge assumed her to innocent, जज ने क्या किया, उसको एज्यूम किया कि वो इनोसेंट है, यानी उसने कोई गलती नहीं की है। It was responsible for the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. In this case, prosecution failed to do so. It is significant that the judge decided the matter only on the basis of evidence. तो जज जो है वो कैसे डिसाइड करता है कि वो बंदा गलत है या नहीं, किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ एविडेंस यानी प्रूफ के बेसिस पे। बिफोर द कोर्ट द जज डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन दैट शांति वाज थीफ। तो मतलब जो है ऐसे ही जज मतलब ऐसे कंक्लूजन नहीं दे सकते कि शांति जो है वो थीफ है। वो किसी भी एविडेंस से, कोई भी जज जो है किसी भी एविडेंस से फैसला देता है, बिना एविडेंस के कोई फैसला जज नहीं दे सकते। जस्ट बिकॉज शी वॉज ए पुअर मेड सर्वेंट इंस्टेड द जज रिमेन इम्पार्शियल। मतलब जो जज थे मतलब जज जो थे उन्होंने स्टिल पार्शियलिटी नहीं की और इम्पार्शियल तरीके से क्या किया, केस को समाधान निकाला, मतलब कौन गलत है कौन नहीं। एंड सिंस द एविडेंस शोड दैट सम यंग मैन नॉट शांति वाज द थीफ, तो कुछ एविडेंस मिला जिसमें जो यंग मैन थे वो उन्होंने क्या किया था, चेन चुराया था, शांति ने कुछ नहीं चुराया था। ही सेट शांति फ्री, उसने क्या मतलब कोर्ट में शांति को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। इन शांति केस जस्टिस वाज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वाज गिवन ए फेयर ट्रायल। तो उसने फेयर ट्रायल दिया था तो इस वजह से उसको क्या मिल गया, जस्टिस मिल गया। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ बोथ स्टेट दैट all of the person that we have discussed in this chapter should carry out their roles in proper manner। ये जितने भी पर्सन पहले हमने पढ़े, फिर पुलिस, फिर उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर उसके बाद जज, फिर उसके बाद जज तक था। द कंक्लूजन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल ऑफ द पर्सन that we have discussed in this chapter should carry out their roles in proper manner। पूरा proper manner में होता है। What this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड गेट्स ए फेयर ट्रायल। सभी को क्या करना पड़ेगा, फेयर ट्रायल देना पड़ेगा जब वो क्या हो, एक्यूज्ड हो। एक्यूज मतलब उसने कुछ गलत काम किया हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत हो, यानी या क्राइम किया हो, तो क्या किया जाएगा, उसको फेयर ट्रायल मतलब फेयर ट्रायल करना पड़ेगा। द रूल ऑफ द लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ का मतलब ये रूल है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। राइट टू इक्वालिटी में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 14, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ would not make such sense if every citizens were not guaranteed a fair trial by the constitution। ये आपको दिया हुआ है कि आप ये खुद से पढ़ मतलब आप ये खुद से पढ़ के इसका आंसर दे दीजिएगा। ये शांति है, इसको जेल में बिहाइंड द बार्स लिखा था ना उसको, मतलब ये जेल में बंद कर दिया गया था बिना किसी चोरी के। अब आपको एक्सरसाइज मिल गई, एक्सरसाइज की मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।